कब और कैसे होगा झारखंड का पंचायत चुनाव, सामने आई ये बड़ी जानकारी। झारखंड में होने वाला पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम में कोई संशोधन नहीं कर रही है। सरकार के एक वरीय अधिकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए अधिनियम में किसी भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान अधिनियम में गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव की तिथि का निर्धारण राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में वृद्धि की समीक्षा के बाद ही चुनाव का समय तय किया जाएगा। राज्य में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से पंचायत चुनाव लंबित है। पड़ोसी राज्यों में चुनाव संपन्न होने के कारण झारखंड में भी पंचायत चुनाव जल्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के कारण राज्य में दलगत आधार पर पंचायत चुनाव कराने की चर्चा जोर पकड़ रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने गैर दलीय आधार पर तैयारी की है। मैट्रिक परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, जैक ने जारी किया पूरा शेड्यूल। मैट्रिक परीक्षा 2022 की परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च अप्रैल में ली जाएगी। इसके लिए जैक ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि भी घोषित कर दी है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा लिया जाएगा। प्रार्थी बिना विलम्ब शुल्क के साथ 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक व विलम्ब शुल्क के साथ 14 से 18 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। साथ ही साथ इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बार 2 टर्मिनल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पहली परीक्षा दिसंबर माह में प्रस्तावित है तो वही दूसरी परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी। आपको जानकारी देते चले कि पहली परीक्षा OMR सीट पर होगी तो दूसरी परीक्षा लिखित रूप से होगी। बाद में दोनों की परीक्षा का मूल्यांकन कर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। बता दें कि अभ्यर्थी जैक की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, लेकिन वैसे पूर्ववर्ती छात्र जिनकी अवधि 3 साल की समाप्ति हो गई उन्हें फिर से पंजीयन करके ही फॉर्म भर सकेंगे। सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, दिसंबर तक राज्य में होगी बड़े पैमाने पर नियुक्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर तक बड़ी संख्या में नियुक्ति करने की घोषणा की है। साहिबगंज में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष बनाने के लिए संकल्पित है। अब तक कोरोना काल के पीरियड से ही लोगों को नियुक्ति दी है। बड़ी नियुक्तियों में पहले किसी ने यहाँ के लोगों को लेकर चिंता नहीं की। नतीजतन बाहरी से लोगों को नौकरी मिलती रही। पिछली सरकार ने 5 साल बिता दिया लेकिन JPSC कंडक्ट नहीं पार पाई। हम लोगों को 6ठी JPSC कंडक्ट कराया और देश में रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा और परीक्षा दी। अभी नियुक्ति नियमावली के लिए कैबिनेट बैठक की जाएगी। इसे लेकर पदाधिकारियों को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। दिसंबर तक बड़ी संख्या में नियुक्ति होगी। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ व महाराष्ट्र की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। 11वीं नेशनल हॉकी जूनियर महिला चैंपियनशिप के 7वें दिन पहला क्वार्टर फाइनल मैच मेजबान झारखंड व हॉकी पंजाब के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड ने पंजाब को 6 में से 2 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। झारखंड की ओर से 31वें, 47वें और 52 मिनट में कुल 3 गोल एलिन डुगडुग ने किया, जबकि रजनी करकेट्टा ने 49वें और 97वें मिनट में 2 गोल तथा 39 मिनट में दीपिका सेरंग ने 1 गोल कर अपनी टीम को 6 में से 2 से जीत दिलाई। वहीं पंजाब की ओर से 47वें मिनट में कमलप्रीति कौर व 54 मिनट में हरीप्रीति कौर ने 1-1 गोल किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी हरियाणा में हॉकी ओडिशा को 5 में से 3 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हरियाणा की ओर से 16 मिनट में सीमा, 32 मिनट में मोनू, 40 मिनट में भारती, 43 मिनट में पिंकी तथा 49 मिनट में मंजू
ने 1 गोल किए। वहीं हॉकी ओडिशा की ओर से 15 मिनट में 51 मिनट में एतन टोपनो ने 2 गोल किए। सीएम हेमंत ने राज्यवासियों को दिया दीपावली का तोहफा। वेजिटेबल मार्केट और सरदार पटेल पार्क का किया उद्घाटन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी वासियों को दीपावली का तोहफा दिया। राजभवन के पास नागबावा सब्जी बाजार स्थित नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट और हारमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित सरदार पटेल पार्क का उद्घाटन किया। वहीं हारमू में निर्मित सरदार पटेल पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। रांची के हारमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित सरदार पटेल पार्क का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर वेजिटेबल मार्केट को तैयार किया गया है। नागा बाबा सब्जी बाजार की पूर्व की स्थिति से हम सभी अवगत हैं। सरकार का प्रयास रहता है कि हर चीज व्यवस्थित रूप से राज्य की जनता को प्राप्त हो। अब यहाँ स्वच्छ वातावरण में सब्जियों को खरीद बिक्री होगी। हमें इसे अपना बाजार समझकर रख रखाव में सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि वेजिटेबल मार्केट में दुकान लगाने वालों के लिए यहां मार्केट उनके परिवार के जीवन यापन का साधन बनने जा रहा है। इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। झारखंड में नियुक्ति नियमावली की अड़चनें जल्द होंगी दूर। सीएम हेमंत बोले, ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का करे आयोजन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति नियमावली में आ रही अड़चनें जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है, ताकि राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया की ओर बढ़ सके। इसके अलावा झारखंड स्थापना दिवस के दूसरे दिन आने 16 नवंबर से विभाग को ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन करने को कहा है। बुधवार को श्री सोरेन झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस समारोह अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उससे भी महत्वपूर्ण है राज्यवासियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना। इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की योजना बनाई थी, लेकिन संक्रमण की वजह से यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण काल से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अब जल्द ही आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके तहत स्थापना दिवस के बाद आने 16 नवंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन सभी विभाग करें।